मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रैलों से सिंध की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। लाड़काना में मजीद 500 मकानात गिर गए। निकासे आब का निज़ाम नाकाम हो गया। 4 पंपिंग स्टेशन की मोटरें जल गईं। कई रिहायशी इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। हैदराबाद में नशेबी इलाके, शाराएं, दर्जनों कॉलोनियाँ फिर डूब गईं। बिजली बंदिश से पानी की निकासी में मुश्किलात। सखर में घरों में महसूस, शहरियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। खैरपुर में बारिश से बाजारों, सरकारी दफातर, अस्पताल और घरों में पानी दाखिल। मिर्चा किरार झील से पानी का बहाव मुसलसल शहर की तरफ जारी। ज़मीनी राब्ता कट गया। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। हाला, न्यू सईदाबाद और भिटशा में 21 मकानात गिर गए। मीरपुर खास में सेम नाले में पुलिस एहलकार गिर गया। तलाश जारी। 7 के करीब सेम नाले में 2 नौजवान डूबकर जाम बहक। नौशेरो फिरोज में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, खातून जाम बहक। टंडोजाम में भैंसें गर्दनों तक पानी में डूब गईं। पनुआकिल सेम नाले का शगाफ 300 फुट तक बढ़ गया। 400 से ज़ायद मकानात मुतासर। हज़ारों एकड़ राजी ज़ेरे आब। मूसलाधार बारिशों के बाइस नवाबशाह एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। नौशेरो फिरोज में 14 घंटे मुसलसल बारिश। बारिशों के नए ताकतवर स्पेल ने बलोचिस्तान के बलाई शिमाली इलाकों में फिर से सैलाबी सूरत हाल बना दी। मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा तो बाद चकजई में डैम ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। बागात को भी नुकसान। खानका नदी में फंसे असिस्टेंट कमिश्नर मुस्लिम बाग को निकाल लिया गया। नवाकेली बाईपास पर बरसाती रैले घरों में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कोयटा सिटी नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद जाम बहक। हरनाई की बेशतर बरसाती नदियां बिफर गईं। राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। नसीराबाद में सैलाबी पानी ने डेरा अला यार का रुख कर लिया। सैलाबी रैले से कोयटा से बिशरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। पुल और सड़कें बह जाने से बलोचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता नवे रोज़ भी बंद। कोयटा, कराची और गवादर, मकरान कराची राब्ते भी बहाल न हो सके। कोहलू में 2 अफराद नदी में बह गए। तलाश जारी। बलोचिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 234 हो गई। डेरा मुराद जमाली के सैलाब मुतासरीन सिंध बलोचिस्तान कौमी शराह पर पनाह लेने पर मजबूर। सैलाबी रैलों के खदशे पर टांग और डेरा इस्माइल खान में रेड अलर्ट जारी। टांग ग्रेड स्टेशन में पानी दाखिल। स्वात में सैलाबी पानी मकानात, दुकानों और स्कूलों में दाखिल हो गया। दीरबाला में 5 बच्चे सैलाबी रैले में बहकर जाम बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डेरा इस्माइल खान, अपर कोहिस्तान, चित्राल और टांग के अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों में एक माह में 60 अफराद जाम बहक हुए। 7000 से ज़्यादा मकानात तबाह हो गए। 14,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फसलें तबाह हो गईं। लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद स्टोर वैली रोड बहाल कर दी गई। कराची और गिरदोनवा में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बारिशों के खदशे पर सिंध भर के तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। पानी की सतह बढ़ने पर कराची की कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए फिर बंद। ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक पुल और बलोच पुल से एक्सप्रेस वे भेजा जा रहा है। कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची और हैदराबाद में 28 अगस्त को बल्दियाती इलेक्शन होना थे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची में 24 से 26 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई है। 27 और 28 अगस्त को भी बारिश का इम्कान है। रेंजर्स और पाक फौज के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान दस्तयाबी मुमकिन नहीं होगी। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ जमात इस्लामी का शराय कायदीन पर धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का टेलीफोनिक खिताब। कहा कि बारिश का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करके मुल्क व कौम को धोखा दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दिए बगैर इलेक्शन मुलतवी किए जो गैर आईनी है। रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर हुकूमतें हों या तब्दीली के नाम पर सब नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची में तो 27 और 28 तारीख को कोई बारिश नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत के कहने पर शर्मनाक फैसला किया। फैसले के खिलाफ अदालत में भी जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने भी बल्दियाती इलेक्शन का इल्तवा मुस्तरद कर दिया। MKM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे हल्का बंदियां ही दुरुस्त कर लें।
खातून जज, आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद को धमकियां देने पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा। चेयरमैन पीटीआई को आज अदालत में पेशी का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए इमरान खान को 3 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। इमरान खान की जानिब से अपने मौक़िफ़ का दिफा। कहा, मैंने ये कहा था कि जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने ऐसा क्या कहा कि मुझे दहशतगर्द बना दिया गया। हरीपुर में जलसे से खिताब। कहा, अभी इलेक्शन कराओ, नहीं कराया तो अपनी कौम को तैयार कर रहा हूँ, कॉल दूंगा। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में छोटी सी हुकूमत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बल्तिस्तान, चारों तरफ से लोग निकलेंगे, आप उन्हें नहीं रोक सकेंगे। कहा कि शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासरीन के पास रुकना चाहिए था, लेकिन वो भीख मांगने कतर चले गए। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात के बाद एलामिया जारी। अमीर कतर ने कहा कि कतर इन्वेस्टमेंट फ़ंड के तवस्सुत से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल सानी और वालदा शेख मौज़ा बिनते नासिर से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में फ़ुटबॉल स्टेडियम का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने खेलों के इवेंट के लिए जदीद तरीन सहूलियात के क़याम में कतर की कोशिशों को सराहा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद और ज़राई शोबे की टैक्स छूट खत्म होने का इम्कान। अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IMF को भिजवाए गए आमादगी के इजहार के खत में यकीन दहानी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगने से फ़ी लीटर कीमत में 20 रुपये तक इजाफे का इम्कान। ज़राई अद्वियात, खाद, ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। सिगरेट्स पर भी इजाफी टैक्सेस लगेंगे। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी। कराची के इलाके कोरंगीजे एरिया में शहरियों का पानी की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल इलाका मकीनों का टाउन ऑफिस पर धावा, तोड़ फोड़। शहरी पर तशद्दुद करने वाले 7 टाउन मुलाजमीन गिरफ्तार। रहनुमा MKM पाकिस्तान आमिर खान और वसीम अख्तर टाउन ऑफिस पहुंचे। आमिर खान ने इल्ज़ाम लगाया कि हमला जमात इस्लामी के लोगों ने किया। PTI के MPA राजा अजहर ने भी लोगों को उकसाया। PSP वाले भी शामिल थे। हाफिज नईमुर रहमान को मेयर बनने का बड़ा शौक है। PTI रुकने सिंध असम्बली राजा अजहर की मजम्मत। कहा, मैं कोरंगी में नहीं था। आमिर खान माफ़ी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई करूंगा। MKM अब कराची से ख़त्म हो गई। रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी आने के बायस आज कई ट्रेनों की रवानगी मनसूख कर दी गई। कराची से लाहौर जाने वाली कराकोरम और कराची एक्सप्रेस मुअत्तल रहेंगी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान और तेजगाम एक्सप्रेस भी मुअत्तल। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम और कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी मुअत्तल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के मुखय्यर हजरात से सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील कर दी। कहा कि इस वक्त सिंध में बेघर होने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख से ज़ायद खैमों की ज़रूरत है। ना गैस है और ना ही लकड़ियाँ जलाई जा सकती हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने झड्डो नौकॉट रोड की वीडियो शेयर कर दी। आसिफा भुट्टो ने कहा कि लोगों की पूरी जिंदगियाँ सैलाब में बह गईं। बलोचिस्तान के 32 अजला के ज़्यादातर सैलाब मुतासरीन की इमदादी सामान ना मिलने की शिकायत। डेरा बुगटी, कोहलू, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में एहतजाज। बारिशों से कोयटा का हज़ारा टाउन भी मुतासर। दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार। रही सही कसर। करसखा डैम के भर जाने के बाद स्पिलवे से बहने वाले पानी ने पूरी कर दी। मुतासरीन की मदद की अपील।
इधर हम लोग तो बहुत ये बरसात में तबाह हो गया। खुदा के वास्ते हम लोग का मदद करें। अपनी मदद आपके तहत जो हमसे हो रहा है, हम उस पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली सारा सामान ही हमारा बर्बाद हो चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर जंगलात सिंध तैमूर तालपुर ने कहा है कि अरकान सिंध असम्बली एक माह की तनख्वाह और उन समेत सिंध काबीना के कुछ वज़रा अपनी 6 माह की तनख्वाह सिंध हुकूमत के मुतासरीन सैलाब के रिलीफ फंड में दे रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन भी सैलाब फंड में अपनी तनख्वाह अतिया कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर शाहजैन भुट्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म के ऐलान करदा 25,000 रुपये फ़ी मुतासरा ख़ानदान तेज़ी से तकसीम किए जा रहे हैं। PDM में जो डेटा फराहम करेगी उसके मुताबिक इमदाद भेजेंगे। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि हुक्मरान सैलाब ज़दगान को बेयारो मददगार छोड़कर बैरूनी दौरों में मसरूफ़ हैं। उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि सैलाब कतर में नहीं पाकिस्तान में आया है। उनका कहना था कि इन डाकुओं के टोले को सैलाब में डूबी कौम नज़र नहीं आ रही, सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही हैं। बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान की ज़राअत और उससे जुड़ी मईशत भी तबाह हो गई। लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें और तैयार सब्जियां डूब गईं, फलों के बागात उजड़ गए। खजूर इंडस्ट्री भी मुतासिर। ज़मींदार कहते हैं कि 300 अरब रुपए का नुकसान हो गया। PTI के फेक और खुफिया अकाउंट्स में मुल्क के नामवर कारोबारी ग्रुप्स की जानिब से करोड़ों रुपए चंदा देने का इंकशाफ। FIA ने 15 इदारों को नोटिस भेज दिए। कारोबारी इदारों की जानिब से सियासी जमातों को फंडिंग गैर कानूनी है। FIA की तहकीकात में अब तक PTI के 7 जाली और खुफिया अकाउंट सामने आ चुके हैं। अकाउंट्स को ऑपरेट करने वाले PTI रहनुमाओं के ज़ाती अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब। इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने और असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद F9 पार्क में बॉलिंग क्लब पर गैर कानूनी कब्जे के इल्ज़ाम में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई के खिलाफ थाना मारगिला में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अदनान कैसर और निजी कंपनी ने क्लब की इमारत पर कब्जा कर रखा है। कौमी मुजरिम इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया गया तो JUI अपना किरदार अदा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का बयान, कहा मखसूस लॉबी और आलमी मीडिया खुलकर इमरान नियाजी की पुश्त पर आ गया है और उससे सरकशी पर उकसा रहा है। मखसूस लॉबी अपने मोहरे इमरान नियाजी को धांधली से फिर इक़्तिदार में लाना चाहती है। पाकिस्तान के रियासती इदारे शदीद तरीन आलमी दबाव में भी हैं और ममनुआ फंडिंग केस में किसी भी कार्रवाई में इल्तवा की पॉलिसी पर गामजन हैं, लेकिन हम इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। नैब लाहौर ने साबिका खातून अव्वल की दोस्त फरा गोगी और उनके शौहर की गैर मनकूला इमलाक की रिपोर्ट 30 अगस्त तक तलब कर ली। महकमा मौज शेखुपुरा को मरासला अरसाल। इस्लामाबाद को हिसार टाउन में 7 साल की बच्ची को मुबैना तौर पर आग लगाकर मारने का वाकया। खातून और नामालूम नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सऊदी अरब की जानिब से OPEC तेल पैदावार कम करने का इशारा। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $101 फी बैरल की हद पार कर गया। WTI खाम तेल $95 फी बैरल पर ट्रेड। एशिया कप शुरू होने में 2 दिन बाकी। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से पहला टकराव 28 अगस्त इतवार को होगा। इवेंट के सबसे बड़े टाकरे का सबको इंतजार। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की तैयारियां जारी। हांगकांग ने एशिया कप मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। हांगकांग ने क्वालिफायर के आखिरी मैच में UAE को 8 विकेट से शिकस्त दी। हांगकांग की टीम ग्रुप A में पाकिस्तान और भारत के साथ शामिल। और मारूफ शायर अहमद फराज को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 14 साल हो गए।